तो क्या होता है 3 बार ब्लडी मैरी बोलने से शीशे के सामने? क्या सचमुच में शीशे में से ब्लडी मैरी आ जाती है? आज हम यही जानेंगे, क्योंकि एक लड़का जिसने ये चैलेंज किया था कि मैं ब्लडी मैरी को बुलाऊंगा, और उसने 3 बार जब ब्लडी मैरी बोला तो शीशे से कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, एक और खौफनाक सी खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और जो आज की वीडियो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी कहानी है जो कि घटना है। इसको पूरी सुनना, 10 मिनट से भी छोटी होगी शायद। और आज ब्लडी मैरी कौन होती है, उसको कैसे बुलाते हैं, और अगर वो आ जाए तो कैसे बचते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लडी मैरी कौन होती है, उसके बाद ये बताऊंगा कि जो एक लड़के के साथ हुआ, और जो उस लड़के के साथ हुआ वो आप लोग मत ट्राई करना। इस वीडियो को केवल मनोरंजन के पर्पज से देखना, खुद कुछ भी मत दोहराना। मैं इसमें बताऊंगा आपको सब कुछ, लेकिन करना आपको कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ब्लडी मैरी होती कौन है। तो ब्लडी मैरी जो इंग्लैंड है, वहाँ के एक राजा की बहुत सारी राजकुमारियाँ थीं। तो उनमें से हर किसी की कोई ना कोई जन्म दी हुई बेटी थी। उसमें से जो सबसे लास्ट की बेटी थी वो थी ये ब्लडी मैरी। जो और सब बेटियां थी वो सब नॉर्मल थी, लेकिन ये एब नॉर्मल थी। अब आप लोग सोचोगे एब नॉर्मल मतलब कैसी? तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बदनसीब और मनहूस थी। जो भी और रानियों की बेटियां थीं वो सब ऐश वगैरह करती थी, सब कुछ करती थी, ऐशों की ज़िंदगी सब कुछ, लेकिन इसको नहीं करने देती थी। इसके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, घर के सारे काम इसी से किए करवाए जाते थे, जबकि ये राजकुमारी की बेटी थी। लेकिन कोई भी इसको रोकता नहीं था, ना ही कोई इसकी हेल्प करता था। सब इसके ऊपर टॉर्चर करते थे और इसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जो उसके राजा था और जो राजकुमारी थी जिसकी ये बेटी थी, वो दोनों राजा राजकुमारी इस पर क्रूरता करते थे, मतलब टॉर्चर करते थे। मतलब दोनों राजा रानी, राजकुमारी तो यही थी ना, तो दोनों इसके ऊपर क्रूरता थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर थे। आने का तरीका थोड़ा अलग है गाइस मेरा, तो समझ आ रही हो स्टोरी तो बताना, कमेंट में लिख दिया करो कोई भी गलती हुआ करे तो जब 20 साल हो जाते हैं, जब ये राजकुमारी भी बड़ी हो जाती है, तो इसकी जो माता थी वो भी खत्म हो जाती है, और जो इसके मतलब पिताजी थे जो राजा थे वो भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यही राजकुमारी अब रानी बनती है और वहाँ का सब कुछ संभालती है। तो ये भी क्रूर बनती है, क्योंकि ये छोटे से इसके ऊपर भी क्रूरता दिखाई गई थी, तो ये इतनी ज़्यादा क्रूर बनती है कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। तो जैसे ही ये रानी बनती है, मतलब ये राजकुमारी जो ब्लडी मैरी थी, जैसे ही ये रानी बनती है, उसी वक्त उसके शहर में दो धर्मों में लड़ाई हो रही थी। मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे थे। तो इस रानी ने दोनों धर्म के लोगों से कहा कि कोई भी धर्म नहीं है, सब लोगों को मार दिया जाए। तो जो भी वहाँ के लोग थे उन सबको मार दिया गया। और मतलब एक भी धर्म की तरफ से ये नहीं लड़ी, और दोनों ही धर्म को मतलब कह रही थी कि एक भी धर्म को नहीं माना जाएगा। और इतनी क्रूर थी कि लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर जो भी लोग थे उनको ये मार कर उनके खून से नहाती थी और उनके खून को पीती थी। क्योंकि कुछ लोगों का मानना था वहाँ पर कि जो काली शक्तियाँ वगैरह होती हैं, उनको जो पहले के ज़माने में, मतलब बहुत साल पहले, अगर खुद को खूबसूरत रखना है, जवान रखना है, तो अगर खून पिए या खून चढ़ाएं ऐसे इस तरीके से, जो कि मैं तो नहीं जानता, ना ही मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ईरानी बहुत मानती थी और ईरानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। तो ये उन काली शक्तियों के लिए लोगों का खून पीती थी और लोगों की बलियाँ भी चढ़ाती थी, लेकिन ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ समय बाद वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोल दिया कि ये रानी नहीं है, ये डायन है, जो कि इंसान के रूप में दिखती है, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये डायन है। उसके बाद उस रानी की शादी करवाई जाती है, और जैसी ही उसकी शादी होती है उसके बाद उसकी क्रूरता थी वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, तो सब लोगों को लगता है कि अब प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन ये इंसान को जन्म नहीं देगी, राक्षस को जन्म देगी। तो ये प्रेग्नेंट जब होती है, 9 महीने होते हैं, उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाती है तो प्रेग्नेंट में कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर कह देता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, जबकि 9 महीने से प्रेग्नेंट थी वो। उसके बाद एक बार फिर से वही होता है, फिर से वो प्रेग्नेंट होती है कुछ सालों बाद, लेकिन फिर से जब डॉक्टर के ले जाया जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर फिर से कह देता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं थी। तो लोग ये मानने लगे कि जो राक्षस को ये मानती है, मतलब जिसको ये बलि देती है, तो इसका राक्षस इसके बच्चों को बलि के रूप में ले रहा है। यही सब लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मान लिया था, इसलिए वहाँ के लोग इसको डायन पुकारने लगे थे। के बाद कुछ सालों बाद ब्लडी मैरी की भी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ के लोग ये मान लेते हैं कि ये इतनी खतरनाक थी, तो ये शायद मरी नहीं है, ये शायद
भूत बनकर या डायन बनकर भटक रही है। तब से ये शीशे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जो भी इंसान ज़्यादा खूबसूरत होता है या सुंदर होता है वो शीशे को बार-बार देखता है। तो ये भी वही करती थी। इसलिए लोगों ने मान लिया कि अगर शीशे के सामने कोई भी ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारता है तो वो आ जाती है और अपना भयानक स्वरूप लेके आती है, और जो भी उसको देख लेता है उस रूप में उसकी वो जान ले लेती है। यही थी ब्लडी मैरी की कहानी। अब मैं आपको उस बच्चे की कहानी बताता हूँ जिस बच्चे ने ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश की थी। तो ये बात आज से 3 या 4 साल पुरानी है, जब हॉरर चैनल्स यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। उस समय पे एक बच्चा था जो कि अपनी वीडियोज़ बनाता था और उसने बोला कि मैं चैलेंज करूँगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत चैलेंजेस होते थे। तो उस बच्चा क्या करता है, लोगों से बोलता है कि आज मैं ब्लडी मैरी का चैलेंज करूँगा, और उसके बाद वो जैसा सब कुछ था वैसा सारा सामान लेके आ जाता है ब्लडी मैरी के लिए, मोमबत्ती, काँच वगैरह सब, और रात के 3 बजे। अब आप लोग ध्यान से सुनना। उसके बाद रात के जब 3 बजते हैं तब अपना वीडियो वगैरह सब तैयार करके कैमरे के सामने, शीशे के सामने खड़ा होता है और 3 बार ब्लडी मैरी बोलता है, तो कुछ नहीं होता। उसके बाद उसको लगता है कि शायद नहीं हो रहा होगा कुछ, कैमरा वगैरह बंद करके वो सोने चला जाता है। लेकिन उसे लगता है कि एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। तो इस बार वो कैमरे के साथ नहीं करता, इस बार केवल वो खुद करता है। सामने शीशा होता है, शीशे के सामने वो 3 बार बोलता है ब्लडी मैरी। उसके बाद केवल और केवल 10 से 15 सेकंड बाद ब्लडी मैरी उसके सामने होती है। उसको नहीं पता था कि ये ब्लडी मैरी है, लेकिन उसके सामने जो था वो इतना खौफनाक सा चेहरा था जिसको देखकर ही वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। उसके बाद उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखता है अपने आप को बेड के ऊपर, उसी घर के अंदर। तो बेड के ऊपर कैसे आया वो? क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो उसी टाइम उसके घर पे आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे रात के 3 बजे कौन से दोस्त आते हैं? तो इसके घर में पार्टी थी उस दिन रात को, जो कि 3-4 बजे शुरू होनी थी। तो ये उसके दोस्त उसी टाइम पे आए। उनके दोस्त के पास इसके घर की चाबी थी एक्स्ट्रा, तो उन्होंने खोला, देखा तो ये अपने काँच के सामने ऐसे गिरा हुआ था। उसको उठा के बेड के ऊपर लेटाया गया। बेड के ऊपर जब लिटाया, थोड़ी देर बाद इसको जब होश आया, उसके बाद डॉक्टर को तो नहीं बुलाया गया क्योंकि रात में 3-4 बजे कौन से डॉक्टर मिलते। तो उसके बाद उसे होश आ गया। लेकिन उसके बाद जब उसे होश आया, उसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। मतलब जैसे कि पागल सा हो गया था वो, मतलब एक तरीके से। लेकिन हाँ, वो कभी-कभी बताता था कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, जब भी वो नॉर्मल होता था, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से पागल नहीं हुआ था। मतलब वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल पागल हो गया था। आपको कैसे बताऊँ, जैसे कभी-कभी पागलपन करना और कभी-कभी नॉर्मल रहना। तो इस तरीके का हो गया था वो। ये भी उसने खुद ही बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। लेकिन जो दोस्त थे उनके, उन दोस्तों ने उसको काँच के सामने ही देखा था, इसलिए उन दोस्तों ने मान लिया। अब मैं आपको एक साइंटिफिकली बात बताता हूँ। साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि अगर बंद कमरे में अंधेरा कर 10 मिनट तक शीशे के सामने मोमबत्ती जलाकर खुद को भी देखते रहोगे ना, 10 मिनट क्या 10 सेकंड ही मान लो आप लोग, लेकिन 10 मिनट तक साइंटिस्ट कहते हैं। अगर 10 मिनट तक अपने आप को ही देखते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका दिमाग आपके चेहरे से ही आपको डराने लगेगा। आपको खुद को देखकर ही डर लगने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके चेहरे को देख-देख के बोर हो जाता है 10 मिनट तक। उसके बाद वो आपके चेहरे को खौफनाक बनाना शुरू करता है, तो आप लोग अपने ही चेहरे से डरने लगते हैं, क्योंकि वो आपके चेहरे से बोर हो जाता है आपका दिमाग, इसलिए। तो ये साइंटिफिकली बात भी हो सकती है कि ब्लडी मैरी ना होकर खुद का ही चेहरा हो 10 मिनट के बाद तक, तो हो कुछ भी सकता है। अब कह तो कुछ नहीं सकते इसके बारे में कि ब्लडी मैरी रियल है या फेक, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। ये वीडियो केवल आप लोगों के मनोरंजन के लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी कोई स्टोरी अगर देना चाहते हो मुझे, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी उस पर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट हम जल्द ही बना लेंगे। 500 सब्सक्राइबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे, तो जल्दी से करवा दो 500 सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइब कर लिया करो, नया चैनल है। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। नेक्स्ट स्टोरी अगर आप कमेंट में कुछ टॉपिक लिखोगे उसके ऊपर मैं बना लूँगा। आज की वीडियो से अलविदा लेता हूँ मैं। अगली कोई खौफनाक सी खतरनाक स्टोरी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।